वाओ चिलाइन, बहुत मजा आ रहा है इतने खेलने में। दीदी देखो मेरे नाक से क्या निकल रहा है। छी, तू फिर स्लाइम से खेलने लग गया। छुपा कर रख देती हूँ। अरे नहीं मम्मी, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, अपना स्लाइम खुद बनाऊंगा। सबसे पहले पानी डालूंगा, फिर ढेर सारा फेविकॉल, थोड़ा सा कलर, अब मेरा चॉकलेट मसाला और थोड़ा सा स्लाइम एक्टिवेटर। घुमाते जाओ। बन गया मेरा स्लाइम। टिल्लू, फाइनली मुझे स्पाइडरमैन वाली वेब शूटर मिल गया। हाथ पे फिक्स कर लिया, एलो अंदर डालो। टारगेट मिल गया। कौन है? स्पाइडरमैन मम्मी। तू रुक। अगला टारगेट रेडी। किसने मारा? सुपर हीरो स्पाइडरमैन कर रहा है लोगों पे हमला, दुश्मन मिल गया। तो तू है वो मकड़ी मैन। पापा तो मुझे मार डालेंगे। इधर दे वेब शूटर, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। पिन कर देती हूँ, अब अलग नहीं होगा। स्टेपलर, चलो मैं भी पिन करता हूँ। अरे होता क्यों नहीं? गधे, पहले इसमें पिन डालना होता है। हो गया। टिल्लू, खाना खा ले आकर। दोनों लोटी को एक साथ पिन कर देता हूँ। अब मम्मी समझेगी मैंने एक लोटी खा ली। अरे मेरा मोजा फट गया। दीदी इधर लो पेल। ये हो गया। लगता है आखिरी कच्चा भी फट गया। पापा टेंशन मत लो, अभी ठीक करके देता हूँ। पिछवाड़ा पिन कर दिया है। मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दी क्या तुमने? पैसे? No, क्या? ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें चुका दूंगा, लेकिन आधे पैसे मिले। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। No, क्या? अले कब से कर रहा हूँ, सूख ही नहीं ला। टिल्लू, इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूँ? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काट कर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सर की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी, तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक, मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस, आटा, सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काट कर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक बार एक कपल ट्रेन में सफर कर रहे थे। खिड़की के पास बैठी पत्नी बहुत खुश और सफर का मजा ले रही थी। तभी वो चिल्लाई, ए जी वो देखिए, सारे पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे। पति ने हामी बढ़ते हुए मुस्कुराया। ये सब देख सामने बैठी यात्री चौंक गए। इस आदमी की बीवी बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? इतने में पत्नी फिर बोली, ए जी वो देखिए, सारे बादल हमारे साथ साथ चल रहे। ये दुनिया कितनी प्यारी है। सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, आप अपनी पत्नी को किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? ये सुन आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जी अभी डॉक्टर से मिलकर ही आ रहे हैं। आज पहली बार इसको अपनी आंखों की रोशनी मिली है, वो जन्म से अंधी थी। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है, बाकी का हम एक एक चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं।
सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक बार एक औरत को मूली की साग बहुत पसंद था। मूली बाजार में आते ही वो सुबह शाम सिर्फ उसका साग बनाती। पति खा खा कर परेशान हो चुका था। गाय बकरी भी इतना घास नहीं खाते होंगे जितना शादी के बाद से मैं खा चुका हूँ। अरे ये मेरी फेवरेट सब्जी है, ऊपर से इसमें बहुत सारे विटामिन है जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। पति के बर्थडे के दिन उसने कहा, प्लीज आज मूली की साग मत बनाना, मेरी कोई फेवरेट सब्जी बनाकर रखना, जैसे पनीर, राजमा, बटर चिकन। पत्नी मान गई, ठीक है, ऑफिस से आती आपको पनीर की सब्जी मिलेगी। पत्नी ने वैसा ही किया, पनीर की सब्जी बनाई, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाली थी। ऊपर से उसने पनीर में मूली की साग डाल दिया। जब पति ने सब्जी देखा उसके होश उड़ गए। बेवकूफ, पनीर में कौन मूली की साग डालता है? पत्नी बोली, अगर पनीर में पालक डाल सकते, मटर डाल सकते, तो फिर मूली की साग क्यों नहीं? आप अपनी फेवरेट चीज खाइए, पनीर, और मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगी, साग। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बद्दा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटका कर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत का मैं तुम्हें डराऊं। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काट कर पूरा ही सब्जी बना दिया, फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता। आज घर में जो कुछ है, आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक पल सांस लिए पति पूरा चाट गया। फिर बोला, आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ, इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक दिन पत्नी छत पर कड़ी धूप में बैठी थी, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। और जब उसने कंजूस पति को दवा लाने को कहा, वो बोला, हो
छोटी बच्ची हो क्या? बुखार उतारने के लिए दवा लोगी? धूप में 1 घंटे खड़ी हो जाओ, बहुत पसीना आएगा और बुखार तुरंत गायब। एक दिन पत्नी नींबू काटकर शिकंजी बना रही थी। इतने में उसके चिल्लाने की आवाज सुन कंजूस भाग कर आया। आपने फ्रिज बंद कर दिया ना? इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बर्फ डालकर शिकंजी पीनी थी। हो, अगर हम फ्रिज 3 घंटे चालू और 3 घंटे बंद करके चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। उसकी कंजूसी देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सुबह उसने पति को सबक सिखाने के लिए नींबू निचोड़कर दूध फाड़ डाला। फिर जाकर बोली, देखो 3-3 घंटे फ्रिज बंद करने का नतीजा, सारा दूध खराब हो गया, अब फेंकना पड़ेगा। कंजूस झट से बोला, अरे नहीं नहीं, फेंकना क्यों? इसमें चीनी डालकर अच्छे से घोलो, दही बन जाएगी, मैं पी लूंगा। हाय हाय होए होए